अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन अम्मा बाद। साथियों, जैसा कि आप लोगों को इल्म है कि ये मस्जिद बिलाल अंधे की चौकी पर पिछले कई सालों से 3 रोज़ा, 4 रोज़ा या 5 रोज़ा प्रोग्राम होते रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार भी ये प्रोग्राम हो रहा है और जैसा कि अभी हाफिज़ इकराम साहब ने बताया कि ये दूसरा दिन है और कल मौलाना शहाबुद्दीन मदनी साहब का प्रोग्राम होगा और परसों इंशाअल्लाह डॉक्टर शाहिद मीर साहब ख़िताब करेंगे। ज़िले जमीयत अहले हदीस लखनऊ जब से ये क़याम में आई है हम लोगों की, मतलब है तो यहाँ पर कई सालों से, तब से अल्हम्दुलिल्लाह जब मकामी जमीयत बनाई गई और मकामी जमीयतों को जो ज़िम्मेदारियाँ दी गई और हम दोनों ने आपस में मिल के जो काम किए उस काम में बड़ी आसानियाँ हुई। अब ये प्रोग्राम अगर ज़िले जमीयत को अकेले करना हो तो बहुत दिक्कत की बात है, इतनी आसानियाँ नहीं होंगी। लेकिन जब मकामी जमीयत यहाँ पर मौजूद है महफत उसकरौरी की, और मैं बताना चाहूँगा कि इसकी अमीर हमारे अखिल भाई हैं, नाजिम हमारे रफ़ी भाई हैं, लेकिन इस मस्जिद के ज़िम्मेदार होने के नाते हाफिज़ इकराम साहब बिल्कुल इनकी सरपरस्ती करते हैं और तमाम काम जो होते हैं उसमें हाफिज़ इकराम साहब अपनी ज़िम्मेदारी को निभाते हैं। और ना सिर्फ इस मस्जिद में, आपको मैं बताऊं कि ज़िले जमीयत अहले हदीस लखनऊ में जो कुछ नाज़िर बनाए गए हैं मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट में, उसमें मसाजिद के ताल्लुक़ से हाफिज़ इकराम साहब को ज़िम्मेदारी हमारे अमीर डॉक्टर शाहिद मीर साहब ने दी है और उसको बखूबी निभा रहे हैं हाफिज़ इकराम साहब माशाअल्लाह। काम तभी अच्छा होता है जब टीम वर्क होता है, लोग ज़्यादा होते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि तिलावत कुरान पाक का मसला है, यहाँ पे 3, 4, 5 हाफिज़ मौजूद हैं। कल हाफिज़ अब्दुल करीम साहब ने किया था, तिलावत कुरान पाक किया था, आज हमदान साहब ने किया, कल इंशाल्लाह कोई और होगा। ऐसे ही जब कोई काम की बात आती है, देखिए रिकॉर्डिंग की बात आई, हमदान साहब ने ख़ुद मुझे फ़ोन करके कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं रिकॉर्डिंग करूँ। कितनी अच्छी बात है। आप लोगों में से जो जिस लायक है, जो काम कर सकता है, ये काम हमारे लिए नहीं है, ये अल्लाह की रज़ा के लिए है। हम लोग जो भी काम कर रहे हैं अल्लाह के दीन के लिए कर रहे हैं। तो इस तरह से जो भी काम हो, जो जिस लायक है, जो अपनी खिदमत को पेश कर सकता है, आप आइए आगे बढ़ करके। कल मौलाना तौर रहमान साहब का प्रोग्राम जब ख़त्म हुआ और ख़त्म होने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि नदीम भाई मुझे घर जाना है। हाफिज़ इकराम बोले कि शेख मैं छोड़ के आता हूँ, रफ़ी भाई बोले मैं छोड़ के आता हूँ। कई लोग तैयार हो गए। ये होना चाहिए। ज़रूरत एक काम की, एक आदमी की, वहाँ पे 3-4 आदमी खड़े हो जाएं, वल्लाह काम में बहुत तेज़ी आ जाएगी। और यही वजह है जब भी कोई कहता है कि इसलिए जमीयत बड़ा अच्छा काम कर रही है, तो मैं कहता हूँ कि जमीयत के अहबाब अच्छा काम कर रहे हैं, सब जुड़ के टीम वर्क के साथ काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही इंशाअल्लाह हम सबको जुड़ के काम करते रहना है। जो भी काम करेंगे अल्लाह की रज़ा के लिए करेंगे और जो काम करेंगे उसका अजर हमको अल्लाह ताला आखिरत में देगा इंशाअल्लाह। पिछले साल का मुझे याद है कि हाफिज़ इकराम साहब ने जो ख़िताब किया था वो 1 घंटे तकरीबन बयान करने के बाद भी मौजू पूरा नहीं हो पाया था। और हम में से अक्सर लोगों ने कहा कि यार इस तरह की तकरीर तो सुनने को मिलती नहीं है। आज जो शेख का उन्वान है तहरीके आज़ादी हिंद में ख़वातीन का किरदार, आप सुनेंगे शेख को इस पे बड़ा अच्छा अबूर हासिल है माशाल्लाह। पिछले साल भी आज़ादी के ताल्लुक़ से जो मुस्लिम हुक्मरान थे उन्होंने किस तरह से हिस्सा लिया और किस तरह से अंग्रेज़ों के दाँत खट्टे किए, वो तारीख़ के आईने से जो लेकर के आए थे शेख, वो बहुत ही ये मैं कहूँ कि मुझे ख़ुद उसमें से आधी बातों का इल्म नहीं था। और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आज शेख जो ख़वातीन के ताल्लुक़ से उनका किरदार क्या था आज़ादी हिंद में, उसके ताल्लुक़ से आज बयान करेंगे। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला शेख को हक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और हम लोग जिस तरह से आज इकट्ठा हुए हैं, कल और परसों भी आएँ इंशाअल्लाह और प्रोग्राम को कामयाब बनाएँ। मैं दावत देता हूँ हाफिज़ इकरामुद्दीन नदवी हफ़िज़ुल्लाह को कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़िताब से हमको मुस्तफ़ीद फ़रमाएँ। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु।
व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यिना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फ़िल बर्रि वल बहर व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात। ज़िले जमीयत अहले हदीस लखनऊ के नाज़िम आला साहब, मकामी जमीयत के ज़िम्मेदारान हज़रात, दीगर सामईन, मेरी माँ और बहनों, मुहर्रमुल हराम के ताल्लुक़ से ये जो 4 रोज़ा प्रोग्राम चल रहा है, ये उसका दूसरा दिन है। अगस्त महीने का एतबार करके और उसका ख़याल करके ज़िम्मेदारान ने तहैया किया कि चूँकि इस महीने में हमारा ये मुल्क अंग्रेज़ों के जुल्म व सितम से आज़ाद हुआ था, इसलिए अगस्त महीने को सामने रख करके एक उन्वान आज़ादी के ताल्लुक़ से भी होना चाहिए। चूँकि गुज़िश्ता साल जो उन्वान मुंतखब किया गया था वो तहरीक आज़ादी में उलमा का किरदार, उसी मुनासिबत को, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए ज़िम्मेदारान ने ये मुनासिब समझा कि आइए ये भी देख लिया जाए तारीख़ के हवाले से कि वतन की आज़ादी में ख़वातीन का क्या किरदार रहा है और उन लोगों ने भी इस मुल्क की आज़ादी में किस तरह का हिस्सा लिया है, इसको भी जांच और परख लिया जाए। ये बात इस माने में भी बहुत अहम है कि ऐसे दीनी मजलिसों में वो पूरा प्रोग्राम 2 रोज़ा हो, 3 रोज़ा हो, 4 रोज़ा हो, 5 रोज़ा हो या लगातार 10 रोज़ प्रोग्राम चले, आज़ादी के ताल्लुक़ से कहाँ उन्वान कायम किया जाता है या इस मुल्क के तई मुसलमानों की जो खिदमात हैं, समाजी, मुआशी और सियासी एतबार से हमारे बुज़ुर्गों की जो कुर्बानियाँ हैं, उन कुर्बानियों का कहाँ ज़िक्र किया जाता है। ये तो एक तरह का वो उन्वान है जो अब हमारे मुस्लिम समाज और मुआशरे से मतरूक हो चुका है और लोगों ने उसको भुला दिया है। जंग आज़ादी की जब बात आएगी तो सिर्फ़ गिने चुने 2-3 लोगों का तज़किरा ज़िमनन कर दिया जाएगा। हम और आप शिकवा करते हैं कि उन्होंने फ़ना का नाम नहीं लिया, फ़ना का नाम नहीं लिया, उनका नाम नहीं लिया। शिकवा करने से कोई बात बनती नहीं है। क्या हमारे में कमी नहीं कि हमने भी कभी उनका तज़किरा नहीं किया और हमने भी अपनी निजी महफ़िलों में और अपने प्रोग्रामों में जो तूल तवील प्रोग्राम होते हैं उनमें भी कभी हमने उनका ज़िक्र नहीं किया। भाइयों, ये बात याद रखो कि आज़ाद रहना ये इंसान की फ़ितरत है। अल्लाह ने इंसान को आज़ाद पैदा किया है और अल्लाह चाहता भी है कि इंसान आज़ाद रहे, यानी वो अल्लाह उसके रसूल के ताबे रहे लेकिन किसी मखलूक के ताबे ना रहे, किसी मखलूक का ग़ुलाम न बने। अल्लाह ने इंसान को
ये तफव्वुक और ये बरतरी तमाम मखलूक़ात पर इनायत फरमाया है कि इस कायनात की तमाम मखलूक इसके ज़ेर नगी हैं। इस कायनात की सारी चीज़ें इसके मातहत और मुसख्खर हैं। अल्लाह ताला ने इंसान के बारे में फ़रमाया, वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फ़िल बर्रि वल बहर। हमने बनी आदम को इज़्ज़त बख्शी और खुशकी व तरी में हमने उसको सवार कर दिया, यानी चलने फिरने के लायक बना दिया। ये पंखा बंद ऑफ कर दीजिए, ऑफ कर दीजिए। मुसख्खर कर दिया। और एक जगह अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये सूरज, ये चाँद, ये सैयारे, सितारे, हवा, पानी, चश्मे, नहरें वग़ैरह सब इंसान के लिए मुसख्खर हैं, सब इंसान के मातहत हैं, सब इंसान की खिदमत में लगे हुए हैं। जितने भी सूरज, चाँद, सैयारे, पहाड़, झरने, चश्मे, यहाँ तक कि बड़े बड़े जानवर, छोटे मोटे सब इंसान के ताबे हैं और सब इंसान की खिदमत में लगे हुए हैं। ये इंसान की नाकामी है या नासमझी है कि अल्लाह ने जिन मखलूक़ात को इंसान की खिदमत के लिए पैदा किया था, अब इंसान ने उसी को पूजना शुरू कर दिया। वो दरख्तों को पूज रहा, वो ऊंचे पहाड़ को पूजना शुरू किया, वो नहर और नदी को पूजना शुरू किया, वो किसी और को। ये इंसान की नाकाफ़ी और नासमझी है कि अल्लाह ने जिसको पैदा किया था उसकी खिदमत के लिए उसी को उल्टा पूजना शुरू कर दिया। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में कई जगहों पर फरमाया, अलम तरो अन्नल्लाह सख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। क्या तुम देखते नहीं कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए जो कुछ आसमान में है और जो कुछ ज़मीन में है वो सब तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया है। मुसख्खर मतलब ताबे कर दिया है। इसी तरह दूसरी जगह अल्लाह ने फरमाया, वसख्खर लकुमुल फुल्क लितजरिया फिल बहरि बिअम्रिही वसख्खर लकुमुल अनहार वसख्खर लकुमुश शम्स वल क़मर दाइबैनि वसख्खर लकुमुल लैला वन नहार। कितनी प्यारी आयत। अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारे लिए ये कश्ती मुसख्खर कर दी जिस पर तुम सवारी करते हो समंदर में, ये अल्लाह के हुक्म से ही मुमकिन है। उसी अल्लाह ने तुम्हारे लिए सूरज को, चाँद को और इसी तरह लैलो नहार को तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया है। भाइयों, ये पता चला कि इस कायनात में इंसान ही असल है, बकिया सब इसके मातहत और ताबे, और अल्लाह ने सारी चीज़ों को इंसान के लिए मुसख्खर कर रखा है और आज़ाद पैदा किया है, और अल्लाह चाहता है कि ये इंसान आज़ाद रहे। अब इतनी बात समझने के बाद ये बात समझिए कि इंसानों की आज़ादी में जब जब खलल पड़ा और किसी और इंसान ने जब इंसान को ग़ुलाम बनाना शुरू किया, जब इंसान की आज़ादी में खलल पड़ा और जब इंसान एक दूसरे को ग़ुलाम बनाने लगे, तो अल्लाह ताला को इंसानों की ये अदा पसंद नहीं आई। इंसान आपस में एक दूसरे को ग़ुलाम बनाए, अल्लाह ताला को इंसान की ये अदा पसंद ना आई। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों को इंसानों की ग़ुलामी से नजात देने के लिए हर अहद और ज़माने में अपने नबियों को भेजा, अपने रसूलों को भेजा। जो नबी व रसूल इंसानों को इंसानों की ग़ुलामी और बंदगी से हमेशा निकाला करते थे और उनको अल्लाह का बंदा बनाते थे। यानी ग़ुलामी अल्लाह को पसंद नहीं है। इसी तरह से आप बहुत सारे पैगंबरों का ज़िक्र और तज़किरा तवील हो जाएगा। आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में ज़रा गौर करें कि फ़िरौन ने हज़रत मूसा की कौम को ग़ुलाम बना रखा था। उनसे खेती बाड़ी कराना और रुपये पैसे न देना, उजरत न देना, वो ज़रख़रीद ग़ुलाम, मर्द और औरत और बच्चे उस फ़िरौन के ताबे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनका नजात दहिंदा बना करके भेजा, और जब हज़रत मूसा नबी व रसूल बनाए गए तो फ़िरौन की दरबार में उन्होंने, किसने? हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़िरौन से जो सबसे पहला मुतालबा किया और फ़िरौन से जो सबसे पहला उन्होंने ज़ोर दिया वो ये
कि कहा अन अद्दू इलैया इबादल्लाह या फ़अरसिल माना बनी इसराइल, बनु इसराइल जिनको तुम ग़ुलाम बना रखे हो सबसे पहले उनको हमारे हवाले करो। अल्लाह के बंदों को जिसको तुम ग़ुलाम बना रखे हो उनको मेरे हवाले कर दो। वो बंदगी से, ग़ुलामी से हम उनको निकालना चाहते हैं। देखिए उस ज़माने में फ़िरऔन के दरबार में फ़िरऔन से जो अपने आप को अना रब्बुकुमुल आला कहता था, उससे ये कहना कि अल्लाह के बंदों को हमारे हवाले कर दो, बनु इसराइल को हमारे साथ भेज दो, ये बड़ी जुरात की बात थी, बड़ी जुरात की बात थी। फ़िरऔन ने भरे दरबार में मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इनको देखो, ये हमारे घर में पले बढ़े, हमारे दरबार में इनकी परवरिश व पर्दाख्त हुई, इनका बचपना गुज़रा, इनकी जवानी गुज़री, क्या नहीं हमने इन पर एहसान किया, कौन कौन सी नेमतें हमने इन पर ख़र्च नहीं किया, क्या क्या नाज़ो नेमत को हमने इनके लिए बर्दाश्त नहीं किया। और आज देखिए हमसे बनु इसराइल का मुतालबा कर रहे हैं, हमसे हमारे नौकरों को छीनना चाहते हैं। उस मौके पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो बात फ़िरऔन के दरबार में, फ़िरऔन के ये नेमतों को जितलाने के बाद और कहने के बाद जो बात कही थी, वो हमारे और आपके सुनने के लायक है। कुरान करीम में जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि वतिल्का निअमतुन तमन्नुहा अलैया अन अब्बत बनी इसराइल, ये सारे एहसानात तुम हम पर जितला रहे हो और मामला ये है कि तुमने हमारी कौम के लोगों को ग़ुलाम बना रखा है। ये सारी इनामात और नेमतें तुम हमारे सामने बता रहे हो कि हमने तुम पर किया। मामला ये है कि तुम हमारी कौम के लोगों को तो ग़ुलाम बना रखा है, यानी मेरे कौम को ग़ुलाम बना रखे हो, तो ये नेमतें हमारे ऊपर हों ये कोई माना नहीं रखती हैं। इससे क्या पता चला? पता चला ये कि अगर कौम के लोग ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हों, कौम के लोग तकलीफ़ और मसाइब और मुश्किलात की ज़िंदगी गुजार रहे हों, उनमें चंद लोगों का या कुछ लोगों का या एक दो लोगों का नेमतों का पाना या ऐशो आराम से रहना कोई माना नहीं रखता है। कौम के साथ रहना चाहिए, कौम की रहबरी करनी चाहिए, उनकी रहनुमाई करनी चाहिए, उनको उस ज़िल्लत व ख्वारी से निकालने की फ़िक्र और कोशिश करनी चाहिए। यह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात से हम सबको मिलता है। आज़ादी का यही तसव्वुर मज़हबी इस्लाम में भी है। इस्लाम भी चाहता है कि इंसान आज़ाद रहे, यकसां तरक्की करे, कोई किसी को ग़ुलाम न बनाए। ये इस्लाम नहीं चाहता है कि किसी की आज़ादी को सलब कर लिया जाए। सदियों से जो ग़ुलामी की एक रिवायत चली आ रही थी, आप मज़हब इस्लाम का मुताला करेंगे, कुरान करीम का, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात का, तो पता चलता है कि इस्लाम ने उस रिवायती ग़ुलामी पर कदगन लगाने की कितनी कोशिश की। ग़ुलामों के साथ हुस्न सलूक करो, जो खाओ वो खिलाओ, जो पहनो वो पहनाओ, उनके ऊपर ज़्यादा बोझ न डालो, और बहुत से ऐसे जुर्म और गुनाह जिसको इंसान कर सकता है बतौर फ़िदिया के ग़ुलामों के आज़ाद करने का हुक्म दिया। बात बात पर फ़क्कु रक़बा, ग़ुलाम आज़ाद करो, ग़ुलामों को खाना खिलाओ, मिस्कीनों को खाना खिलाओ। इतना ये जुर्म कर लिया है तो 10 ग़ुलाम आज़ाद करो। हाँ, कितने ऐसे मौक़े पर कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये तालीम कि ग़ुलामों के साथ अच्छा बर्ताव किया जाए और उनके साथ मेहरबानी और शफ़क़त के साथ पेश आया जाए। ये इस्लाम का तसव्वुर है ग़ुलामों के साथ। और वाक़यात भी मिलते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहद ज़माने में, सहाबे किराम के ज़माने में, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में फ़ातिह मिस्र हज़रत अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहबज़ादे और एक मामूली से इंसान के दरमियान घोड़दौड़ का मुकाबला हुआ। वो एक छोटे आदमी का घोड़ा शहज़ादे थे, फ़ातिह मिस्र के बेटे के घोड़े से आगे निकल गया। ये बर्दाश्त न हुआ, फ़ातिह मिस्र के बेटे को ये बात अच्छी न लगी, उन्होंने उस आदमी को पेट दिया, बिला वजह मार दिया। मुकाबला हो रहा था, कोई भी आगे जा सकता था, मार दिया उन्होंने।
वो आदमी मदीना में आकर के हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से शिकायत करता है कि आपके गवर्नर के बेटे ने मुझे बग़ैर किसी ख़ता के हमको मारा है। मामला सिर्फ़ ये है कि मेरा घोड़ा मुकाबले में आगे निकल गया था। आप ये ज़रा देखिए, इस मौके पर देखिए, ये शिकायत एक मामूली इंसान की थी और ये शिकायत एक आम इंसान की थी, लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसकी एक शिकायत पर मिस्र से हज़रत अम्र बिन आस को और उनके बेटे को तलब किया। गलती किसने की थी? बेटे ने। तलब कौन हो रहा है? बेटे के साथ बाप भी। ख़ता किया बेटे ने, तलब हो रही है बाप की। और उसके हज़रत अम्र बिन आस की मौजूदगी में उनके बेटे को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो डांटा था और जो भरी महफिल में उनको जो बात कही थी, वो क़यामत तक हमारे और आपके लिए बल्कि पूरी दुनिया के इंसानों के लिए एक अहम बात है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था कि कब से तुमने लोगों को ग़ुलाम बनाना शुरू कर दिया, कब से तुमने लोगों को ग़ुलाम बना रखा है। हालांकि उनकी माओं ने उनको आज़ाद पैदा किया था, उनकी माओं ने और उनको आज़ाद पैदा किया था। और इसी तरह की जज़्र तौबीख़ की हज़रत अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की भी, क्योंकि वो उनका बेटा था। आज मामला ये हम देखते हैं मौजूदा हालात में कि एक बड़े आदमी का बेटा बड़े कांड बड़े कारनामे कर डालता है, लेकिन कोई असर नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता न उस पर न उसके बाप पर। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की भी सरजनिश की। इसी तरह से ये बात हमको मालूम, हम सबको मालूम होना चाहिए कि मुसलमान ईमान के मानने वाले जिस जगह को भी अपना वतन बना लेंगे, ईमान वाले मुसलमान जिस जगह को भी अपना वतन बना लेंगे तो उससे मोहब्बत, उससे अक़ीदत, उससे उल्फत और उसकी हिफाजत ये उनके ईमान का जुज़ होगा। जिस खित्ता और इलाक़ा में, दुनिया के किसी गोशे और कोने में अगर मुसलमान उसको वतन बना लें, यानी अपना घर और मकान बना लें, रिहाइश व बूदोबाश कर लें, वहाँ उनके मसाजिद और मदरसे हो जाएं, यानी रिहाइश, तो उस खित्ते और इलाक़े से उल्फत व मोहब्बत और अक़ीदत और उसकी हिफाजत व निगरानी, ये दुनियावी नहीं कि दुनिया, बल्कि ये हिफाजत उनके दीन और ईमान का भी जुज़ और हिस्सा है। यही रसूलुल्लाह की सुन्नत है और इसी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है। आप मक्का से निकल रहे थे हिजरत के लिए, आपने मक्का की कितनी फजीलतें बयान फरमाई और उससे अक़ीदत व मोहब्बत का किस तरह से इजहार फरमाया। दिल रो रहा था आपका मक्का को छोड़ते हुए। जब आप मक्का को छोड़कर मदीना को वतन बना लिया तो फिर आप देखिए मदीना की हिफाजत के लिए आप भी मज़दूरों की तरह काम करते हैं। खंदक को खोदने के लिए, मदीना की हिफाजत के लिए घोड़े की नंगी पीठ पर बैठ करके मदीना की सरहदों की निगरानी कर रहे हैं। साहब कराम में रिवायत करते हैं जगह कि एक शोर उठा, मदीना के एक तरफ शोर उठा और उस ज़माने में लग रहा था कि कोई हमला कर देगा, इसलिए दुश्मनी का दौर चल रहा था। नई नई हुकूमत बनी थी मदीना में, तो हम लोग सोच रहे थे कि जा कर के देखें उधर क्या हो रहा है, कहाँ से शोर हंगामा हो रहा है। फिर हम सोच ही रहे थे, साहब कराम कहते हैं कि उधर रसूलुल्लाह वापस आ रहे हैं, घोड़े की नंगी पीठ पर बैठे आप उस जगह से वापस आ रहे हैं। फिर आपने हम लोगों से कहा जाओ जाओ सो जाओ, कोई बात नहीं, सब ठीक है। ऐसे ही कुछ लोग हंगामा कर रहे थे। उन सरहदों की हिफाजत नबी पाक अलैहिस्सलाम, फिर मदीना की फ़जीलत, मदीना के वादियों की फ़जीलत, मदीना के पहाड़ों की फ़जीलत और उसके ज़र्र से मोहब्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। यही हुक्म आम मुसलमानों के लिए है कि जिस जगह को वो वतन बनाएंगे उससे उल्फत, उससे मोहब्बत, उससे अक़ीदत और उसकी हिफाजत ये उनके ईमान में शामिल है और ये उनके ईमान का जुज़ है। आप इस जगह कोई बात समझिए, ज़रा समझ लीजिए, समझिए कि उसकी सरहदों की हिफाजत, यानी उस जगह के सरहदों की हिफाजत और निगरानी ये उनके ईमान का जुज़ है।
अब अपने माल की हिफाजत करते हुए अगर कोई मर जाए, अपने खून की हिफाजत करते हुए, अपने अहलो अयाल के खून की हिफाजत करते हुए कोई इंतकाल कर जाए, शहीद हो जाए, अपने दीन की हिफाजत करते हुए कोई इंतकाल हो जाए, ये सब के सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि सब के सब शहीद हैं। आपने फरमाया मन कुतिला दून मालिही फहुवा शहीद, मन कुतिला दून दमिही फहुवा शहीद, मन कुतिला दून दीनिही फहुवा शहीद। आपने फरमाया कि ये सब करते हुए, यानी अपने जान की हिफाजत करते हुए, माल की हिफाजत करते हुए, खून की हिफाजत करते हुए, सरहदों की हिफाजत करते हुए कोई इंतकाल कर जाए तो वो शहीद है। सरहदों की हिफाजत करते हुए, जिसको वतन बना लिया है, उस वतन के सरहदों की हिफाजत करते हुए कोई मर जाए, इंतकाल कर जाए तो वो शहीद है। इसी तरह से आप ये देखिए कि इन्हीं अहादीस के पेश नज़र मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमहुल्लाह ने एक मरतबा कहा था, तकरीर में कर भरे मजमे में आपने कहा था कि मुसलमानों के पास वो किताब है, यानी कुरान करीम, जिसकी तालीम ये है कि मुसलमान आज़ादी खोकर ज़िंदगी बसर नहीं कर सकते। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने क्या कहा कि मुसलमानों के पास वो किताब है, जिस किताब की ये तालीम है कि मुसलमान अपनी आज़ादी खो करके ज़िंदगी बसर नहीं कर सकते। मुसलमानों को मिट जाना चाहिए या आज़ाद रहना चाहिए, तीसरा और कोई रास्ता मुसलमानों के लिए नहीं है। भाई बहुत बड़ी बात है, मुसलमानों मिट जाना चाहिए या फिर आज़ाद रहना चाहिए, कोई तीसरा रास्ता हमारे और आपके लिए नहीं है। इसलिए कि ग़ुलामी की ज़िंदगी ये मुसलमान के लिए ज़ेबा नहीं है, और अपने सरहदों की हिफाजत व निगरानी ये इसके दीन का और ईमान का जुज़ और हिस्सा है। भाइयों, इसी के पेश नज़र, इन्हीं अहादीस और आसार के पेश नज़र, जब से मुसलमानों ने इस वतन अज़ीज़ हिंदुस्तान को, जिसकी सरहद कभी दर्रे खैबर, यानी अफ़गानिस्तान के उस दर्रे खैबर जहाँ से लोग रूम और ईरान वस्ते एशिया से इस मुल्क में दाखिल होते हैं, उसका नाम दर्रे खैबर है। यानी दो पहाड़ों के दरमियान का एक रास्ता है जिससे लोग दाखिल होते हैं, वरना और कोई रास्ता पहले ज़माने में नहीं था। जब से मुसलमानों ने इस खित्ता और इलाक़ा को, बर्र सग़ीर को अपना वतन बनाया है, उसी अहद और उसी ज़माने से इसकी हिफाजत, इसकी निगरानी, इससे उल्फत, इससे मोहब्बत को अपने दीन और अपने ईमान का जुज़ बना लिया है। ये बात और हिफाजत और निगरानी की बात अगर हम और आप बयान करने लगे तो बड़ी लंबी तारीख़ है। चंगेज़ खानियों का तज़किरा हम सब बहुत आलिम उलमा की किताबों से सुनते हैं कि वो एक वहशी कौम जो एक इलाक़े से निकल करके वस्ते एशिया के तमाम मुस्लिम मुल्कों को तहोबाला कर रखा था। ख़वारिज़म शाह से लेकर के बगदाद के मोतसिम बिल्लाह जो उस वक्त अब्बासी खलीफा थे, उन सब को ताराश कर दिया। इंसानों का कत्ले आम बिला दरेग, मर्द औरत, छोटे और बड़े, खूरेज़ी उनकी फितरत और आदत थी। बड़े बड़े लोग उनसे शिकस्त खा गए, हार गए, मारे गए, सताए गए, लूट गए, मार दिए गए। जब उनका इरादा हुआ कि यहाँ भी हमला किया जाए, किस इस सरज़मीन हिंदुस्तान पर भी दर्रे खैबर से हम शामिल होकर के, दाखिल होकर के इस मुल्क पर भी हमला किया जाए। आप देखो उस ज़माने में दिल्ली की सल्तनत किसके पास थी? गयासुद्दीन बलबन के पास। गयासुद्दीन बलबन ने अपने जानशीन और चहेते बेटे मोहम्मद को बहुत लश्कर जर्रार दे करके उस दर्रे खैबर पे लगा दिया कि कोई उधर से इधर ना आने पाए। उसी अहद व ज़माने की बात है। बड़े बड़े बुजुर्गान दीन, बड़े बड़े औलिया, बड़े बड़े रुतबे के लोग लुटे, पिटे, मारे, सताए उसी रास्ते से इसी मुल्क में आ रहे थे, और यहाँ पनाह उनको मिल रही थी, यहाँ जाए करार उनको मिल रही थी। मोहम्मद तुगलक के ज़माने में इब्ने बतूता लिखता है कि दिल्ली के कई ऐसे इलाक़े हैं जो उन बरगुज़ीदा हस्तियों के नाम पर आबाद हैं और बसाए गए हैं
जो किसी अहद व ज़माने में उधर रूम व ईरान के इलाक़े में सुल्तान और बादशाह हुआ करते थे, यानी शहज़ादे और वाली। वो मोहम्मद ग़ियासुद्दीन बलबन का लड़का उन लोगों से मुकाबला करते हुए उसी सरहद पर मारा गया था। अमीर खुसरू ने, जिनका मरसिया बहुत पुरदर्द अंदाज में लिखा है। भाइयों, ये एक अलग बात, लेकिन जब से हमने अपने इस मुल्क को वतन बनाया है, इसकी हिफाजत, इसकी सरहदों की हिफाजत, इसकी निगरानी, ये सिर्फ दुनियावी मामला नहीं, ये हमारे दीन और हमारे ईमान का जुज़ और हिस्सा रहा है और हमेशा रहा है। और मुसलमान जब यहाँ हुकूमत में थे, सल्तनत में थे, हुकूमत और सल्तनत मुख्तलिफ़ ख़ानदानों में रही, मुख्तलिफ़ ख़ानदानों से होते हुए मुग़लिया सल्तनत में, मुग़लिया सल्तनत से होते हुए फिर हुकूमत कमज़ोर हुई, कमज़ोर होकर के अंग्रेज़ आए। लेकिन ये बात एक पॉइंट है, अब याद कीजिए कि मुसलमान जब यहाँ के हुक्मरान थे, बाहर से आने वाले कोई भी हमलावर हो, बाहर से आने वाला कोई भी हमलावर हो, उससे सरहदों की हिफाजत व निगरानी उनके दीन और उनके ईमान का जुज़ था। ये रिपीट इसलिए किया कि आप इसी जगह पर देखिए कि बाबर ने भी हमला किया था हमारे इस मुल्क पर। किसने बाबर किया, किसने हमला किया था? एक ज़माने में ज़हीरुद्दीन बाबर ने भी हमला किया था, चूँकि उस वक्त वो हमला आवर था। हमला आवर से अपने मुल्क की हिफाजत यहाँ के मुसलमानों की जिम्मेदारी थी। क्यों? इसलिए कि वही हुक्मरान थे, वही हुक्मरान थे, उनकी जिम्मेदारी थी कि हमला आवर का मुकाबला किया जाए। नतीजा कुछ भी हो, आप फ़ख्र करो और फ़ख्र के साथ ये बात कहो कि बाबर का जिसने पानीपत के मैदान में मुकाबला किया था वो इब्राहिम लोदी था। यहाँ के राजे महाराजे तो तमाशा देख रहे थे, दूर से तमाशा देख रहे थे कि होगा क्या। लेकिन मुकाबला किसने किया? इब्राहिम लोदी ने, 1 लाख फ़ौजों के ज़रिया। नतीजा क्या हुआ? इब्राहिम लोधी मारा गया उसी मैदान जंग में, राह फरार अख्तियार नहीं किया, उसके साथ उसके नामवर फौजी मारे गए और इतने खून बहे कि लाशों के अंबार लग गए, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। अब फिर इसके बाद अब आगे अगर आप गौर करेंगे कि बाबर ने यहाँ आकर के जब अपना वतन बना लिया, तो अब इस वतन की हिफाजत की ज़िम्मेदारी उसके आलो औलाद की हो गई। और आलो औलाद की इस तरह से हुई कि उसके आलो औलाद ने भी इस मुल्क को उरूज और तरक्की अता फरमाया, उसकी सरहदों की हिफाजत की और हर तरह से इसको इज़्ज़त व वक़ार बख्शा। भाइयों, ये तवील बात हो जाएगी, लेकिन हमको गौर करना चाहिए कि मुल्क के हिफाजत व निगरानी ये हमारे ईमान का जुज़ और हिस्सा है। औरंगज़ेब के बाद जब मुग़लिया सल्तनत कमज़ोर हो गई, उसके जानशीन कमज़ोर पड़ गए, बाहर से इंग्लैंड से आकर के अंग्रेज़ कौम इस मुल्क पर धीरे धीरे काबिज़ होना शुरू हो गई। उस कौम ने अपनी अय्यारी से, अपनी चालबाजी से, उससे ज़्यादा नई ईजादात और टेक्नोलॉजी यानी तोपों की ईजादात और बंदूकों की तरक्की को अपना करके पहले मद्रास पर कब्ज़ा किया। उसके बाद बंगाल में नवाब सिराजुद्दौला को पलासी के मैदान में शिकस्त दे करके बंगाल पर कब्ज़ा किया। उसके कुछ ही ज़माने के बाद उसने यहाँ अवध के नवाब शुजाउद्दौला को शिकस्त दे करके इस पूरे इलाके पर कब्ज़ा किया। 1799 में सुल्तान टीपू को श्रीरंगापट्टनम में शहीद करके ये ऐलान किया कि अब हिंदुस्तान हमारा है, अब हिंदुस्तान हमारा है, कोई और अब हमारा मद्दे मुकाबिल नहीं है। उन लोगों ने, उन मुसलमानों में और अंग्रेज़ों में एक फ़र्क समझिए। मुसलमानों ने इसी को वतन बनाया, यहाँ की दौलत यहीं के लोगों पे खर्च किया, इसका माल कहीं विदेश नहीं भेजा, यहीं पैदा हुए, यहीं दफन हुए, यहीं कारोबार किया, इन्हीं के लोगों पर खर्च किया, इसी को उरूज और तरक्की अता फरमाई। उन्हीं के ज़माने इस मुल्क को, उन्हीं के अहद और ज़माने में इस मुल्क को सोने का चिड़िया कहा जाने लगा। अब कहाँ सोने की चिड़िया, वो तो अंग्रेज़ लूट ले गए। सोने की चिड़िया कब इस मुल्क को कहा जाता था? कहिए मुसलमानों के अहद और ज़माने में, जब उरूज और तरक्की का ज़माना था, जब यहाँ सोने और चांदी के सिक्के चलते थे, पैमाने कम। अब देखिए कि
मुल्क की वसाअत और तरक्की का मामला देखिए। अब कागज़ के नोट, उस वक्त सोने और चांदी के सिक्के चलते थे, ज़रो जवाहरात ऐसे लुटाए जाते थे। बादशाह सलामत जब कहीं निकलते थे, दोनों हाथों में मुट्ठियाँ भर भर करके ज़रो जवाहरात ऐसे लुटाते हुए चलते थे। रुपए की रेल पेल, दौलत की रेल पेल, सोना और चांदी, ज़रो जवाहरात यहाँ के बादशाहों के साथ अमीरों के पास भी हद से ज़्यादा हुआ करते थे। भाइयों, अब इसके बाद अंग्रेज़ जब धीरे धीरे इस मुल्क पर काबिज़ हुए तो उनका मामला यह है कि उन्होंने यहाँ की चीज़ों को बाहर भेजना शुरू किया। यहाँ की दौलत को समेट कर इंग्लैंड अपनी दारुल हुकूमत भेजना शुरू किया। यहाँ का रुपया, यहाँ का पैसा, यहाँ की कीमती चीज़ें, यहाँ के ताज, यहाँ के तख्त, यहाँ की मुरस्सा तलवारें हैं जो सोने और चांदी के बने हुए तलवारें, इसी तरह से मोती मस्जिद में वो मोतियाँ, लाल किला की वो सोने और चांदी के निशानात, इस तरह से और बहुत सी बेशबहा चीज़ें जो उन्होंने राजों से, महाराजों से और ज़मींदारों से वसूल किया, वो वसूल करके कहाँ भेज दिया? वसूल करके वहाँ भेज दिया, बाहर भेज दिया। यहाँ के लोग कंगाल हो गए, यहाँ के लोग मफलूकुल हाल हो गए, यहाँ के लोग नंगे भूखे हो गए। यहाँ के लोगों का पहनावा आप देखोगे उस ज़माने में, अंग्रेज़ों के ज़माने में, तो एक चड्ढी की तरह भगवा है, पूरा जिस्म उनका खाली है, पूरा जिस्म, नंगे हैं, पैर से नंगे, जिस्म से नंगे हैं, और सब कुछ वो यहाँ से लूट करके चले। ये फ़र्क है मुसलमानों की हुकूमत में और ये फ़र्क है अंग्रेज़ों की हुकूमत में। अंग्रेज़ों ने बाहर भेजा, मुसलमानों ने यहीं के लोगों पर ख़र्च किया। ये जुल्म और ये ज़्यादती, ये रुपए का छीनना, ये दौलत का छीनना, ये मामूली से बगावत का शुबा होने पर घरों का मिसमार कर देना, कई बस्तियों को जलाकर राख कर देना, ये अंग्रेज़ों की आदत व फितरत बन गई थी। ये 1857 का इनकलाब जो था, जिसकी कोशिश की थी यहाँ के हिंदुस्तानियों ने अंग्रेज़ों से लड़ करके, वो ऐसे नहीं थी, वो बहुत सताए गए थे, वो बहुत ज़ुल्म ज़्यादती का शिकार हो गए थे, वो पिसे जा रहे थे, वो उनका दम घुट रहा था हिंदुस्तानियों का। इन अंग्रेज़ों से कैसे पीछा छुड़ाया जाए, ये तो घर की मालो दौलत तक को समेटे जा रहे हैं। जैसे नोटबंदी में घर के किसी गोशे में पैसा था वो भी निकल गया, ऐसे वो भी एक एक गोशे से पैसा निकाले जा रहे थे, मफलूकुल हाल बनाए दे रहे थे। हिंदुस्तानियों ने एक चिंगारी उभरी और बहुत से लोगों ने उनके खिलाफ एक आम सी बगावत कर दी कि अंग्रेज़ों को पकड़ पकड़ के उनको मारना शुरू कर दिया। गर्चे 1857 की वो इनकलाब नाकाम हो गया, अंग्रेज़ दोबारा काबिज़ हो गया इस मुल्क पर, लेकिन फिर ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सका। नाकाम ज़रूर हो गए हिंदुस्तानी, लेकिन वो 1857 के बाद 90 साल होते होते 1947 90 साल होते होते उनको बहरहाल इस मुल्क से जाना पड़ा और उनको लगा कि अब हम यहाँ और मज़ीद नहीं रह सकते हैं। इन जिद्दोजहद आज़ादी में, इस तहरीक आज़ादी हिंद में किन लोगों की कुर्बानियाँ रहीं और किन लोगों की मेहनतें और काविशें रहीं, ये हम बहुत मौक़ों पर सुनते हैं। मर्दों का बहुत तज़किरा आता है, ख़वातीन का भी तज़किरा ज़रा सा सुन लीजिए इस सिलसिले में। लेकिन इससे पहले कि ये 1857 में ख़वातीन और उसके बाद ख़वातीन का तज़किरा किया जाए, उससे पहले भी चंद ख़वातीन का तज़किरा ज़िमनन कर देना चाहते हैं। आप जानते हैं कि मुसलमान जब इस मुल्क पर आए थे, मर्दों का राज हर शोबा में था, ख़वातीन की कोई इज़्ज़त हमारे इस मुल्क में इस माने में न थी कि मर्दों की इंतकाल के बाद अगर औरत है तो उसको सती हो जाना पड़ता था, वरासत में कोई हिस्सा उसका नहीं, वो भी वरासत में तकसीम की जाती थी। ऐसे अहद और ज़माने में, ऐसे समाज और मुआशरे में हम देखते हैं कि सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के बाद इस वस्ती एशिया की हुकूमत की बागडोर अगर कोई संभालने वाली है तो उसकी बेटी रज़िया सुल्ताना है। ये आज कहने में तो हालात के एतबार से मुमकिन लग रहा है, लेकिन आज से आप उस अहद व ज़माने में जाइए जब औरत को कोई मकाम, कोई रुतबा नहीं था। ये रज़िया सुल्ताना को सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने बेटों की तरह तरबियत की,
उसको शमशीर जनी, उसको तलवारबाजी, घोड़सवारी की आला तरबियत की। शमसुद्दीन के बाद रज़िया सुल्ताना ने यह साबित किया कि शमसुद्दीन का इंतखाब बिल्कुल सही है। वो मर्दाना वार घोड़े पर सवार होकर के अपनी सल्तनत की हिफाजत व निगरानी करती, मैदान जंग में फौजों को लड़ती और लड़ाती, वो चालें बदलती, चालें चलती, आगे बढ़कर हमला करती, पीछे मुड़ जाती और पीछे मुड़ करके घूम करके हमला करती। उसका मुकाबला उस ज़माने में लोग नहीं कर सकते। ये रज़िया धोखे से उसको कत्ल किया गया। इसी तरह से ज़माना गुजरने के बाद हम हुमायूं का तज़किरा पढ़ते हैं, जो बाबर का लड़का है। हुमायूं बड़ा बेचारा बादशाह गुजरा। वो हुक्मरान बना ही था, बादशाह बना ही था कि शेर शाह सूरी ने उसको बिहार और इस कन्नौज के रास्ते में 2-3 जगह उसको शिकस्त दे दी, लड़ाई में हरा दिया। किसने? शेर शाह सूरी। वो भागता जा रहा था, कहाँ जाएगा? ईरान की तरफ भागता जा रहा था। उसकी हिफाजत व निगरानी में उसके पास 2 ही 4 लोग बचे। तारीख़ में आता है कि उसकी हिफाजत व निगरानी के लिए जिसने काम किया, उसकी एक बहन, उसकी एक हमशीरा थी, जो हमेशा मर्दाना वार मर्दों के लिबास और पोशाक में बरहना तलवार लिए हुए साए की तरह अपने भाई के इर्द गिर्द घूमा करती थी। हमेशा उसको अपनी निगरानी और निगहदाश्त में रखा। इसी तरह से हम इसी ज़िम्नन तस्करा करते चलते हैं। इसी तरह से ये भी देखते हैं कि यहाँ हमारे इस मुल्क में अकबर बादशाह की हुकूमत कायम है। अकबर की हुकूमत कहाँ? दिल्ली और आगरा और उसके निवाह में है। आप दक्कन में जाइए तो उस ज़माने में 3 सल्तनतें हैं। एक अहमदनगर जो महाराष्ट्र में है, निज़ाम शाही सल्तनत। उससे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो बीजापुर में आदिल शाही सल्तनत। निज़ाम शाही सल्तनत जो अहमदनगर की है, वहाँ की एक जवासाल लड़की है जिसका नाम ज़रूर हम लोगों ने सुना होगा, चांद बीबी। चांद बीबी के कारनामे सुनिए, हमारी ख़वातीन उस पर फ़ख्र करें, चांद बीबी पर, उसके कारनामे देखें। चांद बीबी ये हुसैन निज़ाम शाह की लड़की हैं जो अहमदनगर के हाकिम हुआ करते थे। उन्होंने उसकी तरबियत, तालीम और तरबियत बिल्कुल आला किस्म की दी। घोड़सवारी, तलवारबाजी, नेज़ाबाजी और बंदूक से निशानाबाजी की तालीम, आला तालीम का बंदोबस्त किया। वो जवान हुई। उनकी शादी बीजापुर के हाकिम अली आदिल शाह से किया। किसे किया? अली आदिल शाह से। अब कारनामे सुनिए। अली आदिल शाह के बारे में आता है कि वो उनकी बीवी हैं, चांद बीबी। कुछ दिनों से उनको नींद नहीं आ रही है। किसको? अली आदिल शाह को कुछ दिनों से नींद नहीं आ रही है। चांद बीबी ने पूछा कि आपको क्या हो गया है? आपको नींद नहीं आ रही है, आप बेचैन हो रहे हैं, आप उठ बैठते हैं। अली आदिल शाह ने कहा, बीवी मामला यह है कि हमारे दरबार के कुछ लोग हमारे कत्ल की साजिश कर रहे हैं। मामला पेचीदा ये है कि कत्ल की साजिश कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं चल पा रहा है कि कौन कर रहा है, लेकिन सच है कि कर रहे हैं। चांद बीबी अभी उनके साथ लेटी हैं। वो उठकर बैठ गई और कहा कि अब आप आराम से सोइए, आपके महल के इर्द गिर्द की हिफाजत व निगरानी मेरी जिम्मेदारी है। और चांद बीबी उसी के बाद से उसके महल के निगरानी करी। अली आदिल शाह आराम से सोने लगे। एक दिन ऐसा हुआ, रात के अंधेरे में 2 लोग बाला खाने से कूदे उसके महल पर। तारीख में आता है कि चांद बीबी बरहना तलवार लेकर बगैर वक्त ज़ाये किए हुए उन दोनों के पास पहुंची और ललकारा, पैंतरा बदल करके उनमें से एक के ऊपर ऐसा वार किया कि उसी वक्त वो गिर गया और मार दिया गया। दूसरा दो बदू लड़ाई कर रहा है और लड़ाई करते करते आखिर चांद बीबी ने उसको भी मार दिया, वो भी गिर गया। तलवारों की झनकार, आपस में तलवारों की टकराने की आवाज़, हू और हा की आवाज़। अली आदिल शाह की नींद खुल गई। वो अपने महल से बाहर निकला, क्या देखता है? 2 लोगों की लाशें पड़ी हुई हैं, चांद बीबी तलवार लिए खड़ी हुई है। वो अली आदिल शाह आगे बढ़ता है, अपनी बीवी चांद बीबी से वो तलवार लेकर के उससे हाथ से अपनी आँखों में लगाता है और कहता है कि हमने तस्लीम कर लिया
कि तुम्हारे होते हुए हमारा कोई बाल बेका नहीं कर सकता है, हम और चैन की नींद सोएंगे। भाइयों, इसी तरह से इस वाक़े के बाद देखिए कि चांद बीबी के वालिद कौन हैं? हुसैन निज़ाम शाह। इनके इंतकाल के बाद अहमद नगर की सल्तनत ख़राब हो गई, आपस में इंतशार व खलफशार बर्पा हो गया, सल्तनत एक तरह से कमज़ोर हो गई। कहाँ के बादशाह? दिल्ली के बादशाह अकबर हैं। जब उनको उनके जासूसों ने बताया कि अहमदनगर जो आज महाराष्ट्र में किला अहमदनगर, कभी आपको मौका मिले तो आप महाराष्ट्र जाइए, अहमदनगर जाइए, वहाँ का किला देखिए, फ़ोटो खींचने के लिए नहीं, किला के सामने खड़े होकर के अपनी उसे अज़मते गुज़िश्ता को याद कीजिए कि यहाँ कभी मुसलमानों की हुकूमत थी, यही चांद बीबी पली और बढ़ी थी, यही निज़ाम हुसैन निज़ाम शाह और हुमायूं शाह रहा करते थे। इसके एक बहुत बड़े इलाके पर मुसलमानों की हुकूमत और सल्तनत थी। आप उस किले को देख करके ये महसूस कीजिए, आप देखिए कि वो हुकूमत कमज़ोर हो गई। अकबर बादशाह है, उनको मालूम हुआ कि वो अहमदनगर की सल्तनत कमज़ोर हो गई है। अपने बेटे मुराद को एक बहुत बड़ा लश्कर दे करके भेजा कि जाओ और अहमदनगर पर कब्ज़ा कर लो। अहमदनगर पर क्या कर लो? कब्ज़ा कर लो। आप गौर कीजिए इस मामले। ये अहमदनगर की सल्तनत किसकी है? मुसलमानों की है। वहाँ का राजा और नवाब कौन है? मुसलमान है। ये हमला करने वहाँ के फ़ौजी ज़्यादातर कौन है? मुसलमान हैं। हुकूमत और सल्तनत किसकी है? मुसलमानों की। ये हमला आवर फ़ौज कौन है? ये मुसलमानों की है। ये आपस में लड़ रहे हैं। याद रखिए, मुसलमानों का कोई बादशाहों का कोई मज़हब नहीं होता है, उनको अपनी हुकूमत प्यारी होती है, और हुकूमत की तौसी के लिए अगर मुसलमानों की सल्तनत पर भी हमला करना हो तो वो कभी इससे दरेर नहीं करते हैं। हम बहुत सुनते हैं किनकी बात? औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह, लेकिन तारीख़ में देखते हैं कि उन्होंने निज़ाम शाही सल्तनत को उन्होंने ख़त्म किया, बेजापुर की आदिल शाही सल्तनत को उन्होंने हमला करके ख़त्म किया, गोलकुंडा की कुतुब शाही सल्तनत को उन्होंने ही ख़त्म किया, सारी मुस्लिम सल्तनतों को ख़त्म करके। और ऐसे नहीं, बेशुमार हज़ारा खून बहे मुसलमानों के, वो सब ख़त्म करके मुग़लिया सल्तनत में उन्होंने ज़म कर लिया। बहरहाल मुराद को फ़ौज दे करके किसने भेजा? अकबर ने देखा। अब आप देखिए, ये चांद बीबी को मालूम हुआ बेजापुर में कि हमारी आबाई सल्तनत ख़तरे में है। वो बेजापुर से चल करके अहमदनगर आती है और अकबर की फ़ौजों का मुकाबला करती हैं। कैसे मुकाबला करती हैं? दंग रह जाएंगे उसकी शुजाअत को, उसकी बहादुरी को, उसकी जाफिशानी को, उसकी उलुल आज़मी को, उसकी हिम्मत को और उसके तहव्वुर को सुन करके दंग रह जाएंगे कि खातून है, एक औरत है, लेकिन उसके सीने में शेर का दिल है। रात और दिन एक कर दिया, लेकिन मुराद को उसने अपनी हुकूमत में दाखिल होने नहीं दिया। बहुत कुछ तरक्की के बावजूद खाइब व खासिर होकर के अकबर की फ़ौजें वहाँ से वापस होती हैं। यहाँ तक कि तारीख़ में आता है कि वो कांच की गोलियाँ जो बंदूक की हैं, जब वो ख़त्म हो गई, चारों तरफ से फ़ौज का मुहासरा है, कुछ वो कर नहीं सकती हैं, तो का तांबे की गोलियाँ बनाई जाएँ बंदूक में भरने के लिए। जब वो भी ख़त्म हो गई, का चांदी की गोलियां बनाई जाएं। जब वो भी ख़त्म हो गई तो सोने की गोलियां बनाई जाएं। अपने महल के सारे जेवरात और सादो सामान सब कुछ ला करके दे दिया कि इससे गोली बना करके उन पर निशाना लगाया जाए, लेकिन वो हमारे मुल्क में, हमारी सरहद में दाखिल नहीं हो सकते हैं। ये चांद बीबी के कारनामे। भाइयों, इसी तरह से हम तज़किरा करेंगे कि जहांगीर की बीवी नूरजहां, किसकी बीवी? जहांगीर की बीवी नूरजहां। उसकी नूरजहां से पहले उसकी एक बीवी और है जो राजपूतानी है। दोनों एक साथ उस पर हाथी पर बैठ करके जा रहे हैं सैर करने के लिए। अचानक एक शेर निकल आता है। क्या निकल आता है? शेर निकल आता है। बड़ी रानी जो राजपूतानी थी, उसने आओ देखा न ताव, उठाया बंदूक, तड़ से फायर किया, शेर वहीं ढेर हो गया। जहांगीर ने उसको बड़ी शाबाशी दी और जहांगीर ने उसकी बड़ी हिम्मत अफजाई की। नूरजहां को बड़ा खल गया। क्या खल गया? अरे हमारे सामने और इस बूढ़ी औरत भी, ये जवान थी, इसकी इतनी पजीराई और हिम्मत, बहादुरी।
उन्होंने तहैया किया कि हम भी ये कारनामा दिखाएंगे। महल में आकर के निशाने की मशक की, निशाना लगाने की, बंदूक से निशाना लगाने की मशक की, और मशक इतना तगड़ा किया और ज़ोरदार किया कि वो कारनामे बाद में नूरजहाँ भी दिखाने लगी। कहने का मतलब ये है कि हमारे असलाफ की ख़वातीन बुज़दिल नहीं हुआ करती थी। हमारे यहाँ जो तालीम व तरबियत का नज़्म था वो ये नहीं था कि अपने साये से डरा जाए, कुत्ते बिल्ली और बंदर से डरा जाए, जिन और जिन्नात और साये से डरा जाए। ये हमारे यहाँ ये नहीं था। आज मामला यह है कि जिन से, जिन्नात से, साये से, कुत्ते से, बिल्ली से, बंदर से, हद तो यह है कि बकरी के बच्चे से डरा जाता है। ये हमारे घर की औरतें बकरी के बच्चों से डरा करती हैं। हद तो ये है भाइयों, ये हमारे असलाफ की रिवायत नहीं है। कहने का मतलब है इसी तरह 1857 अभी इसका तज़किरा आया, 1857 के इनकलाब में किन किन ख़वातीन ने अपनी कुर्बानियाँ दी। अगर इसको बयान किया जाए तो बयान ही होते रहेंगे, लेकिन आइए चंद नामों का तज़किरा कर लिया जाए। हम चूँकि लखनऊ में हैं इसलिए लखनऊ के महाज का तज़किरा हज़रत महल से करेंगे, बेगम हज़रत महल से करेंगे, जिनकी सरफरोशी, जिनकी जाफिशानी, जिनकी आज़्म और हिम्मत, जिनका इस्तिक़लाल को उस ज़माने में अंग्रेज़ ने भी तस्लीम किया। बेगम हज़रत महल ये बचपन में जिनको मोहम्मदी बेगम कहा जाता था, पैदाइश इनकी फैज़ाबाद की है, शादी के बाद इनको इफ्तिखारुन निसा बेगम का खिताब मिला। उसके साथ साथ उनको महक परी और हज़रत महल ये इजाफ़ी खिताब उनको दिया गया। अंग्रेज़ों ने जब किनको 1856 में अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह को हुकूमत से बरतरफ कर दिया और वो यहाँ से चल कर के कहाँ चले गए, कलकत्ता चले गए। और उसके कुछ दिनों के बाद जब 1857 में एक आम इनकलाब बर्पा होने लगा अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, तो बेगम हज़रत महल, आप ऐसे ही नाम ना लीजिए बल्कि ज़रा गौर कीजिए, वो नाज़ों की पली, वो महलों में रहने वाली, कई एक कनीज़ें, कई एक नौकरानियाँ, ऐश व इशरत में ज़िंदगी बसर करने वाली वो नवाब ज़ादी और शहज़ादी के बाद बादशाह ज़ादी, जिसने कभी बाज़ार का रुख नहीं किया था, जिसने कभी मर्दों का सामना नहीं किया था, जिसने कभी इस तरह के हालात का मुकाबला नहीं किया, वो मर्दाना वार निकलती है। उसने ऐश व इशरत को तक दिया, उसने नाज़ो नेमत को परे रख दिया, अपने बेटे बिरजीस कद्र को अवध का हुक्मरान बनाया और अंग्रेज़ों से मुकाबला की ठान ली। जब उसने ऐलान किया कि बिरजीस कद्र अब अवध के नवाब हैं, तो हम देखते हैं कि सिर्फ मुसलमान नहीं, हज़ारों हिंदू उमरा, बड़े बड़े सरदार हिंदुओं के बेगम साहब के साथ हैं, उनके शाना बशाना हैं, अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई में उनके साथ हैं। यही नहीं कि सिर्फ ऐलान किया, आप मोती महल का मैदान जो अब मैदान नहीं रहा, आप आलम बाग का मैदान जो मैदान नहीं रहा, जो मूसा बाग का इलाका जो अभी कुछ खाली पड़ा है, आप वहाँ जाइए, यहाँ शाना बशाना आमने सामने अंग्रेज़ों से जंग की है। किसने? बेगम हज़रत महल ने। यहाँ तक कि मूसा बाग में एक अंग्रेज़ अफसर की कब्र मौजूद है, वो लड़ते हुए बेगम की फ़ौजों से मारा गया है। हद तो ये है कि उस अंग्रेज़ की कब्र को लोग पूजते हैं कि ये भी बाबा है, और उस पर चढ़ाते हैं कि ये भी कुछ काम बना देगा, सिगरेट और शराब या कुछ चढ़ाते हैं। है वो अंग्रेज़ के अफसर जो बेगम से लड़ाई में मारा गया था। भाइयों, बेगम हज़रत महल ने लखनऊ और अतराफ़ की गलियों में घूम कर लगातार इनकलाबियों में, अपनी फ़ौजों में जोश और जज्बा को भरा और उनको लड़ाई पर आमादा किया। और जब वो बहरहाल हालात कुछ ऐसे थे, वो हारने लगी, उनकी फ़ौजों में वो आला तरबियत नहीं थी जो उस ज़माने में अंग्रेज़ों की फ़ौजों में थी, उनके पास वो आला हथियार नहीं थे जो अंग्रेज़ों के पास थे, जदीद टेक्नोलॉजी उस ज़माने में उनके पास थी। हमारे यहाँ वो पुरानी रिवायत और पुरानी बंदूक और पुराने तोप थे, और ये कि तरबियत की कमी थी। वो हारने लगी, क्या हारने लगी, महाज हारने लगी। तो लगा कि अब लखनऊ को छोड़ना पड़ेगा और लखनऊ पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो जाएगा।
बेगम की कैद में बहुत से अंग्रेज़ मर्द और औरतें हैं, बेगम की कैद में पकड़े गए हैं, बेगम की कैद में हैं। आप इस जगह पर देखिए, ये हालात उस वक्त के हालात देखिए कैसे नाजुक हैं, इसलिए कि अंग्रेज़ दुश्मन है और वो चला आ रहा है, कब्ज़ा कर लेगा। ऐसे हालत में कि लखनऊ अब छोड़ना पड़ेगा। बेगम का एक सरदार आता है, सरदार दिलपत सिंह बेगम से अर्ज़ करता है कि बेगम साहिबा, अंग्रेज़ कैदियों को हमारे हवाले कर दीजिए, अंग्रेज़ कैदी जो आपके पास हैं उन सबको हमारे हवाले कर दो। बेगम ने पूछा क्या करोगे? कहा सबको कत्ल कर देंगे, इसलिए कि अब तो यहाँ रहना नहीं, अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हुआ जा रहा है। बेगम साहिबा ने उससे कहा, क्या कहा? ऐसे नाजुक हालात में हम सबको, ख़वातीन को गौर करने के लायक है। कहा कि कैदियों पर जुल्म करने की रिवायत हम में नहीं है, कैदियों पर जुल्म सितम करना ये हमारे दीन व मज़हब से नहीं है। उन्होंने कैदियों को उसके हवाले बहरहाल नहीं किया। इसी तरह से ये जाते जाते लखनऊ से जब लखनऊ को छोड़ना हुआ, वो अंग्रेज़ों के सामने उन्होंने सरेंडर नहीं किया और ये कि सर को नहीं झुकाया, उनके ताबे नहीं हुई, आज़ाद रहना चाहती थी। उन्होंने तहैया कर लिया था कि हम अपने आप को अंग्रेज़ के हवाले नहीं करेंगे। वो गोमती नदी को पार करके बहराइच के रास्ते और आगे बढ़ गई और उनका ये कौल हमारे और आपके लिए रहनुमा है। उन्होंने क्या कहा था कि उन्होंने कहा था कि ये हिंदुस्तान की पाक वो साफ सरजमीन है, यहाँ जब भी कोई जंग छिड़ी है, जुल्म करने वाले जालिम की हमेशा शिकस्त फाश हुई है। मेरा यकीन नहीं बल्कि पुख्ता यकीन है कि बेकसों मजलूमों का खून बहाने वाला यहाँ कभी अपने गंदे ख्वाबों के महल को खड़ा नहीं कर सकता है। वो कभी न कभी यहाँ से ज़रूर जाएगा और उनकी कही हुई बात 90 साल में जाके पूरी हुई कि वो अंग्रेज़ यहाँ से चला गया। आप भाइयों, आज वो औरत जो नाजो नेमत में पली हुई थी हज़रत महल, उसकी कब्र कहाँ है? वो यहाँ से भागते हुए काठमांडू गई, वहाँ उसने पनाह तलब किया, वहाँ उसको पनाह मिली। 21 साल तक मज़ीद वो ज़िंदा रही। यहाँ के अंग्रेज़ रेजिडेंट ने कई मरतबा उनको खुद खत लिखा, खतूत लिखे और ये खतूत में लिखा कि आप आ जाइए, आपको आपका महल देंगे, आपको पेंशन बहाल कर देंगे, आपको सारी नेमतें अता करेंगे, आप वहाँ से चले आइए। लेकिन बेगम साहिबा ने हर मर्तबा जवाब दिया कि मुझे आपके बातों पर कोई भरोसा नहीं है और अब हमको हिंदुस्तान वापस नहीं आना है। भाइयों, ये बात आप बेगम साहिबा, बेगम हज़रत महल शायरा भी थी। उन्होंने काठमांडू में रह करके जो शायरी की है, उस शायरी का एक हिस्सा मैं गोशे गुजार कर देना चाहता हूँ। उन्होंने अपने शेर में कहा कि हुकूमत जो अपनी थी अब है पराई, अजल की तलब थी अजल भी न आई, न तख्त और तख्ता असीरी न शाही, मुक़द्दर हुई है जहाँ की गदाई। वो रुतबा जो पाया था हमने वतन में, उसी की बदौलत हुई है लड़ाई। ज़माना रखेगा पर अपनी नज़र में मेरी सरफरोशी, मेरी नारसाई। लिखा होगा हज़रत महल के लहद पर, लिखा होगा हज़रत महल के लहद पर, नसीबों जली थी फलक की सताई। भाइयों, कभी अगर काठमांडू जाना हो तो उस दयारे गैर में रहने वाली हज़रत महल के मकबरे पर भी चले जाइए और जा कर के सजदा के लिए नहीं बल्कि उसकी आज़मत को सलाम कीजिए कि उसने लखनऊ का नाम रोशन किया और अंग्रेज़ों का मरते दम तक मुकाबला किया, सरफरोशाना मुकाबला किया कि आज हम यहाँ बैठ कर के कम अज़ कम उसका नाम इस माने में ले रहे हैं कि उसने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी थी। भाइयों, इसी तरह से हम औरतों का तस्करा अगर तहरीक आज़ादी हिंद में करेंगे तो बी अम्मा का भी नाम आएगा, जो वालिदा हैं मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली की। मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली, ये दोनों हिंदुस्तान के वो अजीम मुजाहिदे आज़ादी हैं जिन्होंने हमेशा अंग्रेज़ों की आँख में आँख डाल करके बात की। गोलमेज कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान की कामयाब नुमाइंदगी की, कई मरतबा जेल गए, कामरीड अखबार अंग्रेज़ी में निकाला जिनमें लिख करके हिंदुस्तानियों के दिलों में
अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ इनक़िलाब बर्पा किया और उन्होंने कई मरतबा जेल गए। जब जब जेल गए बी अम्मा ने उनका हौसला बढ़ाया, उनको अज़्म व इस्तिक़लाल बख्शा, उनके घर के बारे में उनको बेफ़िक्र रखा और बार बार जेल जाने पर जब भी वो आते उनका वो इस्तक़बाल करती और जेल जाने की और तहरीक उनको देती। हमेशा हौसला बढ़ाया। खिलाफत तहरीक में, मुस्लिम लीग के इजलास में बी अम्मा के कारनामे तारीख़ में सुनहरे हरूफ से लिखे जाने के लायक हैं। उनके एक गीत बहुत मशहूर है जो उस ज़माने में औरतें पढ़ा करती थीं। चक्की चलाते हुए, बातचीत करते हुए वो नज़्म बहुत मशहूर है जिसको पढ़ा करती थी। बोली अम्मा मोहम्मद अली की, जान बेटा खिलाफत पे दे दो, साथ तेरे हैं शौकत अली भी, जान बेटा खिलाफत पे दे दो, सब्र से जेल खाने में रहना, जो मुसीबत पड़े उसको सहना, मानियो अपनी अम्मा का कहना, जान बेटा खिलाफत पे दे दो। बूढ़ी अम्मा का कुछ गम न करना, पढ़ के कलमा खिलाफत पे मरना। बूढ़ी अम्मा का कुछ गम न करना, पढ़ के कलमा खिलाफत पे मरना, पूरा इस इम्तिहान में उतरना, जान बेटा खिलाफत पे दे दो। ये औरतें उस ज़माने पर पढ़ा करती थीं कि मोहम्मद अली की अम्मा जो बी अम्मा हैं वो मर्दों के साथ साथ ख़वातीन के लिए भी इनकलाब बर्पा कर देने वाली हैं। उनको लोग रहनुमा मानते थे और उनके ये अशार को पढ़ा करते थे। उन्हीं के बारे में गांधी जी भी उनके मोतक़िद थे और ये कहा करते थे कि अगरचे वो एक बुज़ुर्ग खातून थी लेकिन उनका हौसला हमेशा जवान रहा और अपने बच्चों को हमेशा आगे बढ़ने की वो तरग़ीब देती रही। भाइयों, इसी तरह से हम अपने लखनऊ के आसपास हैं, एक खातून का और तज़किरा कर लिया जाए, निशातुन निसा बेगम। ये कौन है? ये ज़ौजा हैं मौलाना हसरत मोहानी की। मोहान के रहने वाले, फजलुल हसन उनका पूरा नाम, हसरत मोहानी उनका लक़ब। उनकी बीवी का नाम क्या है? निशातुन निसा बेगम। इंतहाई जलाली किस्म के इनकलाबी आदमी मौलाना हसरत मोहानी, जलाली किस्म के इनकलाबी आदमी, हमेशा खद्दर पहनने वाले, वसूलों के पाबंद, अंग्रेज़ों के इंतहाई मुखालिफ, हमेशा इनकलाब। ये इनकलाब, अभी हम लोग नारा लगाते हैं इनकलाब जिंदाबाद। ये इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? ये मौलाना हसरत मोहानी ने दिया। इनकलाब जिंदाबाद मौलाना हसरत मोहानी का नारा है। वो एक पुरअज़्म और तहरीक आज़ादी के अजीम मुजाहिद थे। उनकी बीवी भी यानी निशातुन निसा बेगम भी उनके शाना बशाना थी। जहाँ जहाँ मौलाना गए, हसरत मोहानी वहाँ वहाँ वो भी गई। अपने घर से उनको फारिगुल बाल रखा, किसी तरह से उन पर कोई ये तकलीफ़ नहीं आने दी कि वो घर के झमेले में पड़े। उनको हमेशा फ्रंट पर रखा कि आप अंग्रेज़ों से मुकाबला कीजिए, घर हम संभालेंगे। मौलाना ने खुद लिखा है। किन्होंने? मौलाना हसरत मोहानी ने खुद लिखा है। क्या लिखा? कि एक वक्त वो था जब अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ तहरीक छेड़ने के जुर्म में मुझे गिरफ़्तार होना था। घर का ये आलम था कि कुछ घर में था नहीं। हसरत मोहानी कहते हैं घर में कुछ था नहीं, घर में रहेगा क्या। इधर जेल से आए, फिर इनकलाबियों में शामिल हुए, फिर तीसरे दिन गिरफ़्तार हो गए। 4 महीने का 6 महीना का जेल हो रहा है, फिर वो आ रहे हैं, चौथे 5वें दिन फिर गिरफ़्तार हुए चले जा रहे हैं। घर में क्या था? घर में कुछ नहीं था। ये भी लिखा कि हमारी नन्ही बच्ची नुआइमा बेहद अलील थी उस दिन जब हमको गिरफ़्तार किया गया। गिरफ़्तार करके हमको जेल ले जाया गया। जेल के दूसरे और तीसरे दिन हमारे जेल खाने में ख़त आता है हमारी बीवी निशातुन निसा बेगम का। ख़वातीन निशातुन निसा पर फ़ख्र कर सकती हैं और ये कह सकती हैं कि तहरीक आज़ादी हिंद में मर्दों की शाना बशाना ख़वातीन थी और उनसे आगे भी थी। जो मर्द आगे गए उनके पीछे तहरीक दिलाने में ख़वातीन का हिस्सा था। दूसरे तीसरे दिन जेल में जो ख़त पहुंचता है तो उसमें उन्होंने अपने शौहर के लिए लिखा, उनको अज़्म और हौसला दिलाते हुए कहा कि आप पर जो उफ्ताद पड़ी है, यानी आप जेल जो गए हैं, आप उसका मर्दाना वार मुकाबला कीजिए। आप पर जो उफ्ताद पड़ी है आप उसका मर्दाना वार मुकाबला कीजिए और उसको बर्दाश्त कीजिए। मेरा
या घर का मुतलक ख्याल न करो। ख़बरदार, अंग्रेज़ों की मुखालफत में कहीं भी कभी कमज़ोरी का इजहार न करना। ये उनके ख़त में था कि अंग्रेज़ों की मुखालफत में कभी कभी किसी भी तरह की कमज़ोरी का इजहार न करना। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम हम लोगों ने बहुत सुना है और सुनना भी चाहिए, उन्हीं का नाम आता है। उनकी बेगम का नाम नहीं सुना होगा। उनकी बेगम का नाम है ज़ुलेखा बेगम। ज़ुलेखा बेगम ये मौलाना आज़ाद की ज़ौजा हैं। तहरीक आज़ादी में इंतहाई फ़आल, घरों में औरतों को इनक़लाब जिंदाबाद और उस तहरीक में जुड़ने के लिए आमादा करने वाली कौन? ज़ुलेखा बेगम। एक ज़माने में 1942 में मौलाना को जेल हो गई। मौलाना को जेल हो गई और उनको सज़ा हुई कितने साल? 1 साल की सज़ा हुई। आप गौर कीजिए, 1 साल की सज़ा हुई मौलाना की। ज़ुलेखा बेगम ने गांधी जी को ख़त लिखा और ख़त जो लिखा उस ख़त में यह लिखा कि मेरे शौहर को महज 1 साल की सज़ा हुई है और ये 1 साल की सज़ा हमारी उम्मीदों से बहुत कम है। अगर मुल्क और कौम की मोहब्बत के नतीजे में ये सज़ा है, अगर मुल्क व कौम की मोहब्बत में और अंग्रेज़ों की मुखालफत में ये सज़ा है तो ये इंसाफ नहीं है। मौलाना के मकाम और मर्तबे के एतबार से 1 साल की सज़ा ये तो इंतहाई कम है। ये तो इंतहाई कम है। कहा मौलाना का जो मकाम और मर्तबा इस मामले में है कि मुल्क और कौम की मोहब्बत में ये जेल का जाना है, तो ये 1 साल की सज़ा तो इंतहाई कम है। आप कहिए कि 1 साल नहीं, इससे कई और साल की सज़ा बढ़ा दें जो मुल्क और मिल्लत की मोहब्बत में और अंग्रेज़ों की मुखालफत में है। भाइयों, तहरीक आज़ादी हिंद में मर्दों की शाना बशाना ख़वातीन जो औरतें शरीक हुई और मर्दाना वार शरीक हुई, उन औरतों में ये चंद लोगों का तस्करा है। आम शहरियों की औरतें उस ज़माने में इनक़लाब जिंदाबाद का नारा लगा करके शरीक हो गई। आप मुजफ्फरनगर में देखते हैं कि मर्द अंग्रेज़ों से लड़ रहे हैं। मुजफ्फरनगर में मर्द दिल्ली के करीब अंग्रेज़ों से लड़ रहे हैं। ख़वातीन को घरों में बैठे रहना बर्दाश्त नहीं हुआ कि मर्द मैदान कारज़ार में लड़ रहे हैं, वो भी जत्था बना करके आपस में इकट्ठा करके मैदान कारज़ार में वो भी एक तरफ से अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ रही हैं। नाकामी हुई अगर अलग बात है। नाकामी होने के बाद जब लोगों को गिरफ़्तार किया गया तो मर्दों के साथ वो 12 औरतें भी थीं जिनका आज नाम नहीं है, लेकिन उनका कर्ज हम सब के ऊपर है कि आज हम उनका तस्करा कर रहे हैं। मर्दों के साथ 12 ख़वातीन की फांसी उस वक्त दी गई थी मुजफ्फरनगर में। और इसी तरह से कितनी पर्दा नशीन औरतें जिन्होंने कभी आसमान नहीं देखा था, जो लाड और प्यार से पली थी, अंग्रेज़ों ने उन पर जुल्म सितम किया, उनका घर बग़ैर किसी मुकदमे के ढा दिया, वो रोड पर आ गई, मफलूकुल हाल हो गई और वो कासे गदाई वाली हो गई, लेकिन कभी उन्होंने इसकी न शिकवा की न शिकायत की, बल्कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई में वो मुनहमिक रहीं। जो कुछ उनके हो सकता था उन्होंने उसके लिए कुर्बान किया। कानपुर वाले, हमारे बगल में कानपुर वाले, मुमकिन है कि वो तहरीक आज़ादी में नाना साहब को याद रखें, तातिया टोपे को याद रखें, लेकिन उनको भी मालूम होना चाहिए, कानपुर वालों को, हमको भी मालूम होना चाहिए कि कानपुर के सरफरोश मुजाहिदीन में जो लोग थे, उन सरफरोश मुजाहिदीन में एक तवाइफ़ा का भी नाम आता है जिसका नाम क्या है? अजीज़न बानो। क्या नाम उसका? अजीज़न बानो। जिसने सरफरोशी का लिबास पहन लिया, जिसने मर्दाना वार लिबास पहन लिया, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मुग़लिया सल्तनत का झंडा लेकर के वो मैदान कारज़ार में कूद गई। कई एक लड़ाइयों में अंग्रेज़ों से लड़ते हुए वो मारी गई, लेकिन अजीज़न बानो का नाम आज भी ज़िंदा व ताबिंदा है कि वो न हिरासा हुई, न उसने कमज़ोरी का मुज़ाहरा किया, बल्कि वो अंग्रेज़ों से उसने भी मर्दाना वार मुकाबला किया। भाइयों, ये तहरीक आज़ादी हिंद में ख़वातीन के ताल्लुक़ से एक एक नाम अगर उसका लिया जाए, उसका शुमार किया जाए,
तो यकीनन एक तवील बहस है, लेकिन हम सबको याद रखना चाहिए कि बेगम हज़रत महल के साथ सरोजिनी नायडू हूँ, रानी लक्ष्मीबाई हूँ, कमला नेहरू हूँ, विजय लक्ष्मी पंडित हूँ, अरुणा आसिफ अली हूँ, सावित्री देवी हूँ, या इस तरह और बहुत से जिन्होंने बहुत सी कुर्बानियाँ पेश की। हज़ारों हज़ार ख़वातीन हैं जिसने मर्दों के साथ साथ उनके शाना बशाना रह करके अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई में हिस्सा लिया है। अब आप 2-3 मिनट में एक बात और, आखिरी बात तिरंगे का, आखिरी बात ये हमारे मुल्क का जो फ्लैग और झंडा है तिरंगे का, ये हमारा कौमी परचम है, ये हमारे मुल्क का कौमी परचम, ये 3 रंगों पर मुश्तमिल है। सबसे ऊपर जिसका जो ज़ाफ़रानी रंग है ये हमारी शुजाअत, बहादुरी और दिलेरी की अलामत है। इसके दरमियान में जो सफ़ेद रंग है ये हमारी अमन पसंदी और सुलहजोई की अलामत है। उसके नीचे जो एक सब्ज़ पट्टी है ये हमारी सरसब्जी व शादाबी की अलामत है और खेती और किसानी की अलामत है। उसके बीच में जो एक चरखा है वो इस बात की अलामत है कि हमारी ज़िंदगी रमा और दवा है। हम बैठने वाले नहीं हैं, हम रुकने वाले नहीं हैं, हम थकने वाले नहीं हैं, बल्कि हमारी ज़िंदगी ये रमा और दवा है। इतनी बातें कर लेने के बाद आप ये समझो कि ये फ्लैग और झंडे का डिज़ाइन किसने किया था। बस इसी बात पर ये बात हमारी ख़त्म है। झंडे का डिज़ाइन किसने किया था। हम जब तारीख़ का मुताला करते हैं तो पता चलता है कि ये झंडे का डिज़ाइन मुख्तलिफ़ मराहिल से चलते हुए आखिरकार बम्बई पहुँचा। बम्बई के एक बहुत बड़े कांग्रेसी लीडर बदरुद्दीन तैयब जी, और ये बदरुद्दीन तैयब जी पंडित जवाहरलाल नेहरू के इंतहाई करीबी दोस्त और साथी, उन्होंने आखिरी डिज़ाइन की और उसकी पहली कापी जो तैयार की, डिज़ाइन के बाद पहली कापी तैयार की है वो बदरुद्दीन तैयब जी की अहलिया सुरैया तैयब जी हैं। सुरैया तैयब जी जो एक मुस्लिम खातून हैं। ये झंडा जो बुलंद हम कर रहे हैं फ़ख्र से इस माने में बुलंद करना चाहिए कि इसका डिज़ाइन और इसकी कापी जिस शख्स ने सबसे पहले निकाला है वो तैयब जी के साथ उनकी अहलिया सुरैया तैयब जी भी हैं। भाइयों, ये तारीख़ की बातें हैं जो ना ख़त्म होने वाली हैं। ज़रूरत है हमारे और आपके लिए कि हम तारीख़ के इन्हीं सफ़हात से और तारीख़ के इन्हीं वाक़यात से अज़्म और हौसला अपने अंदर पैदा करें। याद रखिए, ज़िंदा कौम वही रहेगी जो अपने माजी से सबक लेगी, अज़्म और हौसला अपने अंदर रखेगी, ना हिरासा होगी, ना हिम्मत हारेगी। और दुनिया में वाक़यात तो होते रहेंगे, होते आएंगे, लेकिन छोटे मोटे वाक़यात से हिम्मत हार देना, मुल्क व वतन से बेवफाई करना, उसके लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल करना, ये ज़ेबा और दुरुस्त नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको मादी से सबक लेकर मुस्तक़बिल में अज़्म व हिम्मत के साथ चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आख़िरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि मैंने प्रोग्राम से पहले बताया था कि हाफिज इकराम साहब ने पिछले साल जो बयान किया था वो बहुत ही मुफीद था। ऐसी बहुत सी बातें थी जो हम लोग के लिए नहीं थी, और आज का भी देखें माशाल्लाह दीन से लेकर के और तारीख से लेकर के और फिर आखिर वक्त तक ये तकों तक जो बयान किया है, मैं तो कहता हूँ कि बाकायदे से किताबें होनी चाहिए और हम अपने घरों में होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये किताबें नहीं होंगी और घरों पर नहीं होंगी तो आने वाले वक्त में तारीख मिल जाएगी। आमीन व आख़िरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि मैंने प्रोग्राम से पहले बताया था कि हाफिज इकराम साहब ने पिछले साल जो बयान किया था वो बहुत ही मुफीद था। ऐसी बहुत सी बातें थी जो हम लोग के लिए नहीं थी, और आज का भी देखें माशाल्लाह दीन से लेकर के और तारीख से लेकर के और फिर आखिर वक्त तक ये तकों तक जो बयान किया है, मैं तो कहता हूँ कि बाकायदे से किताबें होनी चाहिए और हम अपने घरों में होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये किताबें नहीं होंगी और घरों पर नहीं होंगी तो आने वाले वक्त में तारीख